गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज का वीडियो जो मैं लेकर के आया हूँ वो है, उसका जो टाइटल है पार्ट ऑफ सेंटेंस। माय डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले मैंने आपको लेटर्स के बारे में बताया था। अंग्रेजी में लेटर्स कुल कितने होते हैं, एक बार रिवीजन दे दूँ मैं। अंग्रेजी में लेटर कुछ 26 होते हैं और लेटर को दो प्रकार से लिखा जा सकता है। यानी कि 26 लेटर को एक तो कैपिटल टाइप्स यानी कि बड़े अक्षरों में लिखा जा सकता है, दूसरा स्मॉल साइज में लिखा जा सकता है। फिर मैंने और बताया था आपको कि पहली प्रकार की ABCD और दूसरी प्रकार की ABCD कैसे लिखना है। उसके साथ मैंने ये भी बताया था आपको कि इन 26 लेटर में कॉन्सोनेंट 21 होते हैं और वॉवेल्स 5 होते हैं। अब उसके बाद मैंने कुछ मीनिंग्स भी बताई थी। मुझे उम्मीद है कि आप उनको तैयार कर लिए होंगे। अब नेक्स्ट जो लेसन ग्रामर का, इंग्लिश ग्रामर का जो बताने जा रहा हूँ, उसका आज टाइटल यानी हेडिंग है पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, पार्ट ऑफ सेंटेंस की जो हिंदी होती है वो होती है वाक्य के भेद। अब वाक्य कहते किसको हैं? तो शब्दों का समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो वाक्य कहलाते हैं। इट मे बी पॉसिबल्स कुछ स्टूडेंट्स हमारे मीडियम इंग्लिश के हों। वैसे तो अभी मुझे इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं देना चाहिए क्योंकि बेस ग्रामर का एक बेस प्रारंभ है। तो यदि इसको वाक्य की डेफिनीशन को, सेंटेंस की डेफिनीशन को यदि आप इंग्लिश से तैयार करना चाहते हैं तो इसको मैं बता दूं, आ सेंटेंस इज आ ग्रुप ऑफ वर्ड विच आ मेक आ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अब ये कहलाई सेंटेंस की परिभाषा। अब बात ये आती है कि आखिर सेंटेंस, एक कंप्लीट सेंटेंस, जस्ट लाइक मैं लिखूं सीता इज ए सिंग्स आ सॉन्ग। ये कंप्लीट सेंटेंस है एक। मैंने अभी आपको बताया कि शब्दों का समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो वाक्य कहलाता है। अब एक मैंने सेंटेंस लिखा है सीता सिंग्स ए सॉन्ग्स। मैं बताने ये जा रहा हूँ आपको कि एक सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट। एक पार्ट को सब्जेक्ट बोलते हैं और दूसरे पार्ट को प्रेडिकेट बोलते हैं। जो सब्जेक्ट की हिंदी होती है उसको उद्देश्य बोलते हैं एवं प्रेडिकेट, इसको लिख लें सब्जेक्ट और दूसरा पार्ट क्या होता है? प्रेडिकेट। एक सेंटेंस में वाक्य के भेद बता रहा हूँ आपको, वाक्य के भाग बता रहा हूँ आपको कि एक सेंटेंस, एक जो कंप्लीट सेंटेंस होता है उसके दो भाग होते हैं। एक भाग को सब्जेक्ट बोलते हैं। सब्जेक्ट की जो हिंदी होती है वो होती है उद्देश्य। दूसरा पार्ट होता है प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट की जो हिंदी होती है वो कहलाती है विधेय। चलिए, अब सेंटेंस मैंने लिख दिया है सीता सिंग्स ए सॉन्ग। तो इसमें सब्जेक्ट, ये इच्छा सब्जेक्ट कहलाएगा। सब्जेक्ट की हिंदी मैंने आपको बता दिया है कि सब्जेक्ट की हिंदी उद्देश्य होती है। और सब्जेक्ट के अलावा जितना भी हिस्सा है उसको अपन प्रेडिकेट बोलते हैं। और प्रेडिकेट की हिंदी में पहले बता चुका हूँ, विधेय होती है।
अब सब्जेक्ट किसको कहते हैं ये भी जाने आप। तो वाक्य का वह भाग जिसमें व्यक्ति या वस्तु का नाम आता है, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। इसके बाद प्रेडिकेट में आइए। प्रेडिकेट मीन्स विधेय। इसको क्या बोलते हैं? जो कुछ सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है उसका ये पूरा भाग प्रेडिकेट कहलाता है। मीन्स सीता सिंग्स ए सॉन्ग। सीता तो सब्जेक्ट हो गया और सिंग्स एक सॉन्ग प्रेडिकेट। तो सीता क्या करती है? सीता गाना गाती है। तो सीता के बारे में ये पूरा एनालिसिस कर रहा है कि सीता करती क्या है, तो ये हिस्सा कहलाएगा प्रेडिकेट। जब एक सेंटेंस सुन ले। राम राइट्स अ लेटर, अपन लिखे हैं राम राइट्स आ लेटर। अब देखिए इसमें देखें सब्जेक्ट क्या कहलाएगा। तो सब्जेक्ट तो आपका ये है, इसको अपन सब्जेक्ट लिखेंगे। और इसके अलावा जो बाकी हिस्सा है उसको अपन प्रेडिकेट बोलेंगे। राम एक पत्र लिखता है। तो राम क्या करता है? राम तो सब्जेक्ट हो गया और करता क्या है? एक पत्र लिखता है। तो दोनों सेंटेंस में आप इसको देखें। सीता एंड राम सब्जेक्ट है और बाकी इसका हिस्सा और ये हिस्सा ये है प्रेडिकेट। अब इसके आगे थोड़ा सा और यहीं पर जाने कि जो शब्द मिलकर वाक्य बनाते हैं उन्हें पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है। यानी अभी आपने पढ़ा पार्ट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के दो भाग, एक तो सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। तो पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में जाना है। जो शब्द मिलकर वाक्य बनाते हैं उन्हें पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है और ये 8 प्रकार के होते हैं, जिसका डिटेल अपन आगे जा कर के पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। वाक्य की रचना, अब एक चीज़ जान लें, वाक्य की रचना हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे हिंदी में अपन यदि करेंगे वाक्य की रचना, संरचना बनाएंगे तो अपन हिंदी में यदि अपन को जानना है, और दूसरा इंग्लिश में। तो हिंदी में क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है और इसके बाद वर्ब आते हैं। ये हिंदी में जो वाक्य रचना है इस प्रकार से की जाती है। अच्छा, इंग्लिश में कैसे करते हैं अपन वाक्य रचना को? पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब और इसके बाद ऑब्जेक्ट। आप लोग सिर्फ इतना जान लें अभी इस टॉपिक पर कि सब्जेक्ट की हिंदी क्या होती है। सब्जेक्ट की हिंदी होती है कर्ता, ऑब्जेक्ट की हिंदी होती है कर्म और वर्ब की हिंदी होती है क्रिया। थोड़ा सा देखिए इंग्लिश संरचना कैसी बनती है। पहले सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट की हिंदी कर्ता, वर्ब की हिंदी क्रिया और ऑब्जेक्ट की हिंदी कर्म। इसके बाद थोड़ा सा आपको ये भी जानना जरूरी है, यहीं पर आप थोड़ा सा ये जान लें कि कर्ता यानी सब्जेक्ट कहते किसको। तो इसको मैंने इसके पहले भी मैंने बताया है कि सब्जेक्ट वाक्य का वह भाग जिसमें व्यक्ति या वस्तु का नाम आता है, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। हिंदी में कर्ता बोलते हैं। अब इसके बाद क्रिया किसको बोलते हैं ये भी जाने। किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के बारे में करना या होना इत्यादि बताए
उसको क्रिया बोलते हैं। और थर्ड कर्म पे आ जाइए। कर्म किसको बोलते हैं? तो जिस उद्देश्य के लिए कार्य होता है ऑब्जेक्ट कहलाता है। इनको पहचानने का एक तरीका और है। देखिए, एक तरीका ये है, जैसे मैंने एक सेंटेंस आपको लिखा, राम राइट्स अ लेटर। एक सेंटेंस मैं लिख रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। राम राइट्स आ लेटर। अब देखिए इसको कैसे पहचानेंगे, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा क्रिया है और कौन सा ऑब्जेक्ट मीन्स सब्जेक्ट। तो इसके लिए अपन को क्या करना है कि इसमें यदि अपन ऑब्जेक्ट इस पे आइए, सब्जेक्ट पे आइए। यदि आप इतना तो आप जान लिए होंगे कि सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा ये है, तो और साधारण तरीका एक ये भी है कि आप ऑब्जेक्ट से कौन, हु क्वेश्चन करें, कौन लिखता है, आंसर आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा कि राम लिखता है। तो इसका मतलब हुआ कि राम सब्जेक्ट है। इसके बाद आप इसी से यानी सब्जेक्ट से क्वेश्चन करें कि राम क्या करता है, आंसर अपने आप मिल जाएगा, राम लिखता है। तो ये आपको वर्ब हो जाएगी और ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद इसी से क्वेश्चन करें सब्जेक्ट से, राम क्या लिखता है, आंसर आपको ऑब्जेक्ट के रूप में मिल जाएगा, राम एक लेटर लिखता है। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक बस इतना ही। तो आपने पढ़ा कि पार्ट ऑफ सेंटेंस कितने प्रकार के, एक सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं, यानी एक सेंटेंस को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो आपने पढ़ा कि इस सेंटेंस को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो सब्जेक्ट, उसकी हिंदी पढ़ी आपने सब्जेक्ट की, और दूसरा आपको प्रेडिकेट यानी कि सब्जेक्ट के अलावा जो बाकी हिस्सा होता है प्रेडिकेट कहलाता है। इसके बाद आपने ये पढ़ा कि पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा, तो इसके मैंने बताया कि 8 प्रकार होते हैं, जिसको आगे नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स में बताऊंगा। और इसके बाद आपने सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, हिंदी संरचना भी पढ़ी आपने। हिंदी संरचना में पहले कर्ता आता है, फिर कर्म आता है, फिर क्रिया आता है। इसके बाद आपने पढ़ा इंग्लिश में यदि सेंटेंस संरचना बनाएंगे आप तो सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद क्रिया आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है। इसके बाद आपने किसको सब्जेक्ट, क्रिया एंड ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानना है वो आपने सीखा। इसके बाद आपको प्रत्येक लेक्चर में आपको कुछ मीनिंग्स तैयार करनी है, तो वो मैं आपको मीनिंग और तैयार कर लिखें। फर्स्ट मीनिंग ड्रिंक, DRINK मीन्स होता है पीना। दूसरी लिखें ईट, EAT ईट मीन्स होता है खाना। अगली लिखें फ्लाई, FLY फ्लाई मीन्स होता है उड़ना। नेक्स्ट फीड, FEED फीड मीन्स होता है खिलाना। इसके बाद नेक्स्ट लिखें FEEL फील मीन्स होता है महसूस करना। और नेक्स्ट लिखें फाइंड, FIND फाइंड मीन्स होता है पाना। नेक्स्ट मीनिंग्स लिखें फॉरगेट,
FORGET, फॉरगेट, फॉरगेट मीन्स होता है भूल जाना। नेक्स्ट गेट, GET, गेट, गेट मीन्स होता है पाना। नेक्स्ट ग्रो, GROW, ग्रो, ग्रो मीन्स होता है बढ़ना। नेक्स्ट लिखें हैंग, HANG, हैंग, हैंग मीन्स होता है फांसी देना। नेक्स्ट लाई, LIE, लाई, लाई मीन्स होता है झूठ बोलना। माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपने पिछली वाली मीनिंग्स तैयार कर ली होंगी और लगभग 11 मीनिंग्स ये मैं आपको दे रहा हूँ, इनको भी रेडी कर लीजिएगा। ये सब तैयार करने के बाद आप नेक्स्ट वीडियो जैसे मैं डाउनलोड करता हूँ तो ये पूर्ण पिछली तैयारी के साथ आप आइएगा। थैंक यू ऑल ऑफ टू यू।